अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद पे आने वाली एक और फिल्म है, उसका ट्रेलर कैसा है वो आपको दिखाएंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे। उसके साथ आपको बताएंगे जावेद शेख साहब ने ओम शांति ओम में काम करने का मुआवजा ₹1 क्यों मांगा था और आमिर खान ने रानी मुखर्जी से माफ़ी क्यों मांगी थी। इन तीन चीज़ों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हम ईद की फिल्म के हवाले से। ईद पे आने वाली अगली फिल्म है, पहले हम दो फिल्मों के बारे में आपको बता चुके हैं। तीसरी फिल्म बेबीलेशियस, ये फिल्म है जनाब साहब ईसा खान इसके डायरेक्टर और राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं। कोकोनट एंटरटेनमेंट कंपनी है उनकी, उसको। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं सायरा यूसुफ, शहरोज़ सब्ज़वारी और अदील अमजद, और इसके अलावा सबीना सैयद हैं, आमिर कुरैशी हैं, मानी हैं, अदनान जाफ़र हैं, और भी काफ़ी सारी कास्ट है इसमें। लेकिन हम इसका ट्रेलर से शुरू करते, बाद में कमेंट करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी से। ये वो कहती है कि वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। वो आगे से कहता है वादा करता हूँ, देखिएगा। वादा करो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही आगे उसको जो लड़का है शहरोज़ सब्ज़वारी, उसको उनका दोस्त है या जो भी है, वो कहता है कि लाइफ इज़ नॉट करण जौहर फिल्म। ये देखिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ख्वाबों में रहने वाला, ख्यालों में रहने वाला लड़का है वो। उस ये देखिएगा ज़रा। और साथ ही जो लड़की है वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिएगा ज़रा। हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसके साथ आपको सुनाई देगा कि यही लड़का जो है वो कहता है कि जब लड़की उसको कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी कहीं पे बात पक्की हो चुकी है। सुनिए। प्राइवेट में जा। आई एम सॉरी, मेरी बात पक्की हो चुकी है लाइफ में। आगे से लड़का कहता है कि पहले तो तुम मेरा जुनून थी, अब पंगा हो तुम्हें, तुम्हारे लिए मैंने पत्नी हासिल करना वगैरह वगैरह। ये देखिएगा। पहले तो मेरा जुनून था, अब पंगा है। तुम्हें अपने लिए, अब तुम्हें तुम्हारे लिए बाकी रहूंगा। एक बात जो है वो आपको मानी भी करते नजर आ रहे हैं, मम्मी डैडी बच्चे में दम नहीं है। ये देखिएगा। दम ही नहीं है मम्मी डैडी बच्चे में। तो नाजरीन, ये आपने बेबीलेशियस की कुछ चीज़ें देखी। एक तो जब ये फिल्म शूट हुई थी, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये उस वक्त किया जब ये दोनों मियाँ बीवी थे, शहरोज़ सब्ज़वारी और सायरा यूसुफ। इनका ब्रेकअप नहीं हुआ था। ये उस वक्त, फिर ये ताख़ीर से आ रही हैं फिल्में, अब आपके सामने हैं। फिल्म के अंदर गाने आपको अभी भी बीच में ऊपर अगर झलकियाँ नज़र आ रही हैं, फिल्म के अंदर गानों की कम से कम ट्रेलर के अंदर आपको कमी नज़र आ रही है। फिल्म जो है वो टीवी ड्रामे से हट के थोड़ा सा ये करते हैं कि एक दो चार कैमरा या बैकग्राउंड म्यूज़िक तेज़ कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर फिल्म वाली और क्या क्या बात होगी, या शायद कुछ सीन इस तरह के हैं जो कि शायद ड्रामे में अभी भी नहीं दिखाए जा सकते। इसके अलावा फिल्म का जो असल एक टेम्पो होता है, फिल्म की जो असल नोयत होती है, जिस तरह फिल्म बनाई जाती है, उसके ऊपर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, ये देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो मेयार है वो, और इसकी अदाकारी, ख़ासतौर पे मैं अदाकारी के ऊपर हमेशा आता हूँ, वो कितनी जानदार है। अगरचे दोनों माने हुए अदाकार हैं जो इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि डेब्यू फिल्म करने वाले ईसा खान, जो कोकोनट एंटरटेनमेंट के वो हैं, ड्रामे शरामे करते रहते हैं। इससे पहले उनकी मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दफ्तर है उनका एंटरटेनमेंट का, उनके अंडर बनते हैं ड्रामे। ईसा खान की भी डेब्यू है, और मैं पिछले 2-2.5 साल से यही देख रहा हूँ। हर बंदा अपनी डेब्यू फिल्म करता है, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता कि वो कहाँ गया। सबसे बड़ा इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो मसला बना हुआ वो यही है। आपको अबू अलीहा 10, 12, 14 फिल्मों के साथ सर फहरिस्त नज़र आते हैं। उसके बाद नबील कुरैशी, वजाहत रऊफ़, नदीम बेग, ये नज़र आते हैं। इसके अलावा जो बिलाल अशारी साहब, उन्होंने वो 8-10 साल के बाद फिल्म उनकी रिलीज़ हुई। ताख़ीर का शिकार भी हो तो कम से कम 5-6 साल तो वो लगा ही देते। बाकी मैंने इतनी फिल्में मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, उसमें या तो डेब्यू करने वाले होते हैं जो दोबारा नज़र नहीं आते, या फिर संगीता जैसे
परवेज़ कलीम जैसे, वो क्या है, परवेज़ कलीम ही है ना, परवेज़ कलीम जैसे, मज़हर कलीम ना, परवेज़ कलीम, सॉरी मज़हर कलीम, मैं दोनों इमरान सीरीज़ की वजह से मिक्स कर देता हूँ। फिर इन जैसे कुछ पुराने डायरेक्टर नज़र आते हैं, शाहिद राना जैसे, जो अपनी तर्ज पे फिल्म बनाते हैं जिसको डिजिटल सिनेमा एक्सेप्ट ही नहीं करता, और वो भी खुद भी जाके घरों में बैठ जाते हैं, फिल्में भी उनकी डब्बों में बंद हो जाती हैं, कोई उसका तस्करा नहीं होता। ये दो इशू चल रहे हैं, एक तरफ डेब्यू ने बिल्कुल दोबारा फिल्म नहीं बनाते, एक आध फिल्म बना ली शौकिया, दोबारा कभी नज़र नहीं आएगा। मैं आपको बेतहाशा इस तरह की फिल्मों के नाम बताऊंगा, हर ईद के ऊपर आपको पता चलता है कि 2-3 हदायतकारों की फिल्में ऐसी आ रही हैं जिनका डेब्यू है, वो दोबारा किधर गए, उन्होंने दोबारा फिल्म क्यों नहीं बनाई, कहाँ है वो। तो ये एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इशू है। जहाँ बात हुई है शेरो सब्जवारी की, भांजे की, उनके मामू की भी बात हो जाए, जावेद शेख साहब की। जावेद शेख साहब, आपको याद है ओम शांति ओम में उन्होंने शाहरुख खान के वालिद का किरदार अदा किया था। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फ़राह खान ने उनको किस तरह मजबूर किया था कि वहाँ पे रहने के लिए। पहले उस वक्त ओम शांति ओम उन्होंने साइन नहीं की थी, कोई और फिल्म वो के लिए वो मुंबई में थे, फिर उन्होंने घर किराए पे ले के देने में भी उनकी हेल्प की थी, वहाँ पे जो भी फ्लैट वगैरह लिया होगा उन्होंने। लेकिन जिस वक्त उनके पास ये ऑफ़र आई ओम शांति ओम की, तो जावेद शेख साहब बड़े खुश हुए थे, क्योंकि उनके लिए एजाज़ की बात थी शाहरुख खान के वालिद का किरदार अदा करने के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं बगैर मुआवजे के भी एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, लेकिन आगे भी इंडिया की इंडस्ट्री थी, कुछ असूल तो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह काम आपसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं टोकन वो एक हाज़िरी लगवाने के लिए, जिसने एतजाज़ हसन ने केस लड़ा था इफ्तिखार चौधरी का, उन्होंने कहा हाज़िरी लगाने के लिए 1 रुपया मैं लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। फिर जावेद शेख साहब का कहना था कि जितना मुआवजा मुझे दिया गया वो मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा था। ये है ओम शांति ओम की कहानी। और लगे था, आपको बताते हैं एक और स्टोरी। जिस तरह हमारे यहाँ फिल्म स्टार मुमताज़ की आवाज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लोग उसके ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ, उस आवाज़ के साथ कामयाब फिल्में दी, ना सिर्फ बल्कि कामयाब हीरोइन बनी, कामयाब अदाकारा बनी, और लोगों ने उनको सराहा। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए कि आवाज़ उनकी जो थी, जो देखने में प्रॉब्लम थी, वही उनकी पहचान बन गई, और फिर उसके साथ ही वो चलती रही। इसी तरह रानी मुखर्जी बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं, वहाँ उनकी आवाज़ को भी उस तरह से कबूल नहीं किया गया था। जिस वक्त ग़ुलाम फिल्म आमिर खान साहब के साथ बनी, तो ग़ुलाम फिल्म में आमिर खान या उसके हदायतकार ने उनसे कहा, बल्कि आमिर खान ने इंसिस्ट किया कि आपको, अगर आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आपकी आवाज़ को किसी और के साथ डब कर लिया जाए। तो उन्होंने, रानी मुखर्जी को ये अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी, वो डब हुई किसी और के साथ। फिर फिल्म आई मार्कातुल आराब, बड़ी सुपरहिट अपने दौर की फिल्म, जिसमें रानी का किरदार साइड हीरोइन का था, एक किस्म का कम था, वो था कुछ कुछ होता है। और कुछ कुछ होता में भी करण जौहर ने उनको कहा था कि आपकी आवाज़ अगर किसी और के साथ डब कर दें, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्वेश्चन ज़रूर उठाया कि क्या मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। तो करण जौहर ने कहा था कि इससे पहले भी तो आपकी आवाज़ डब हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप मेरी आवाज़ ठीक नहीं। तो इसको सुन के करण जौहर ने फैसला किया कि इनकी ओरिजिनल आवाज़ ही रखी जाए। फिर कुछ कुछ होता रिलीज़ हुई, उस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े, आज तक उसको याद किया जाता है। और उसमें रानी मुखर्जी के किरदार को भी बहुत सराहा गया, जहाँ काजोल और शाहरुख खान के किरदार को सराहा गया था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फ़ोन किया आमिर खान ने, और उस फ़ोन पे उन्होंने माफ़ी मांगी। उसी टाइम जब ये जिन दिनों में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उन्होंने ये फिल्म देखी कुछ कुछ होता है, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं गलती पे था, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। और रानी मुखर्जी कहती हैं कि मेरी एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि एक स्टार ने, एक सुपरस्टार ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। इस तरीके से कुछ कुछ होता का जो था वो सीढ़ी बनी एक किस्म की रानी मुखर्जी के लिए, कामयाबी की सीढ़ी बनी। और उसके बाद फिर रानी मुखर्जी ने बेतहाशा फिल्में की। यह है नाजरीन कुछ बातें जो आपसे करनी थी, अभी तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।